अरे दोस्तों, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रूटिंग सिग्नल। तो रूट का मतलब क्या होता है? पाथ। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो स्टेशन है, स्टेशन या प्लेटफॉर्म जो आप बोलते हैं, उस पर बहुत सारा प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है। जैसे कि आप कभी पटना स्टेशन गए होंगे तो पटना स्टेशन में देखिएगा कि 10 प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि जो ट्रेन होगी वो किस प्लेटफॉर्म पे आएगी? क्लियर? तो उसके लिए हम लोग क्या होता है कि रूटिंग सिग्नल का यूज करते हैं। आप देखते होंगे कि एक सिग्नल जो आपका कलर स्पेक्ट लाइट का सिग्नल जो है वो सिग्नल के ऊपर में एक कैप के टाइप से बना हुआ होता है। कुछ इस तरह से जो डायग्राम में आपको विजुअल है, आप इसको देखिए सर, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा सर। दोनों साइड से होगा, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। और ये हमारा क्या है? मेन सिग्नल होगा। ये मेन लाइन के लिए आपका ये सिग्नल दिखा। यहाँ पे भी सर आपका लाइट ही लगा होता है। तो जितने प्लेटफॉर्म होंगे सर उसके लिए ये अलग अलग हमारा क्या होता है? बना होता है। तो ये अगर मानते हैं इसको आप मेन लाइन, तो ये हमारा एक साइड का लूप लाइन दिखा रहा होगा। ये हमारा दूसरे, इधर अगर बनाते हैं तो फिर ये हमारा दूसरे साइड का लूप लाइन दिखाता होगा। तो ये जो रूटिंग सिग्नल होता है, ये हमारा क्या होता है कि प्लेटफॉर्म को डिसाइड करवाता है कि हमारा जो ट्रेन आएगी वो कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी या किस प्लेटफॉर्म पे आके उसे खड़ी होना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा कौन डिसाइड करता है? रूटिंग सिग्नल से ही डिसाइड होता है। ठीक ना, कि किस प्लेटफॉर्म पे हमारे ट्रेन को आना है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या होता है कि when many branches line diverges in different direction from the main line। तो यही चीज़ है सर कि मेन लाइन के अलावा या मेन लाइन को छोड़ के जितने अलग अलग लूप लाइन आप कह सकते हैं। लूप लाइन का मतलब आपको पता होगा नहीं? जैसे कि इसको समझिए कि ये हम आपका एक ट्रैक बना हुआ है सर। ये आपका क्या हो गया? मेन लाइन। या आप इस तरह से आप कहिए ये आपका क्या है? एक ट्रैक बना हुआ है और ये आपका एक और ट्रैक बना हुआ है। मतलब ये हो सकता है अप के लिए हो और ये आपका क्या हो? डाउन के लिए हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई इधर से ट्रेन आ रही है। अब इसको क्या है कि ये मेन लाइन इस ट्रेन से ना जाके इधर आना है सर। तो ये हमारा क्या कहला गया? लूप लाइन। हो सकता है सर यहाँ से इसके लिए आए, अब इधर ना के इधर आए। अब आगे जैसे बढ़िएगा ये यहाँ आया सर। हो सकता है ये वाला पाथ आपका जो इधर ट्रैक है ये इस पर आ गया हो सर। कुछ इस तरह से आपका बना हुआ रहेगा। ये इधर आया, फिर आपका कुछ इस तरह से ही आपका अब यहाँ आ गया। ये हो सकता है ये आपका कुछ यहाँ बना, ये आपका आके कुछ यहाँ मिक्स कर रहा है। तो ये जो लाइन आपका होगा, ये सारा लाइन क्या होगा? ये सब हमारा क्या है? लूप लाइन। तो अलग अलग पाथ से जो डाइवर्ज, मतलब मेन पाथ से जो अलग अलग पाथ डाइवर्ज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कि लूप लाइन बोल रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जब आपका ट्रेन जो होती है, स्टेशन में या तो इनकमिंग होगा या आउटगोइंग होगा। मतलब जब आपका स्टेशन की ओर अप्रोच कर रहा होगा या स्टेशन को लीव कर रहा होगा तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपके पास मात्र 2 ट्रैक बचेगा, एक अप के लिए और दूसरा डाउन के लिए। लेकिन जैसे ही आप स्टेशन की ओर आते हैं या स्टेशन पे आते हैं तो वहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारा आपका लाइन बिछ जाता है। तो जो अलग अलग लाइन बिछ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूप लाइन। और एक हमारा क्या होता है? मेन लाइन। तो मेन लाइन के अलावा हमें जो दूसरे अलग लूप लाइन पे अगर ट्रेन को भेजना है तो कैसे भेजेंगे? तो उसका निर्धारण या उसको वह जो है रूटिंग सिग्नल के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो हमारा वही हुआ, मेन ब्रांच लाइन डाइवर्जेस इन डिफरेंट डायरेक्शन from the main line, so it is very difficult to provide individual signals for each line at divergent point। क्लियरली? तो जब अलग अलग मान लीजिए कि लाइन होगा, 9 लाइन है, 10 लाइन बना हुआ है, तो हर एक के लिए आप इंडिविजुअल सिग्नल अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक रूटिंग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर कि हम लोग या कुछ इस तरह से साइन बना देते हैं। So in such situations, various signals from main line and branch line are fixed on the same vertical post। ठीक है, तो जो आपका ये वर्टिकल पोस्ट है या जो मेन आपका सिग्नल है, इसी सिग्नल पे हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग टाइप का वेरियस सिग्नल हम लोग क्या करते हैं? फिक्स्ड कर सकते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। क्लियर? तो ये हो गया। दिस सिग्नल आर कॉल्ड रूटिंग सिग्नल। इसी सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? रूटिंग सिग्नल।
ठीक है, यही सिग्नल हमारा रूटिंग सिग्नल कहलाता है। जनरली सिग्नल्स फॉर मेन लाइन इज केप्ट हायर देन दोज फॉर ब्रांच लाइन। जनरली जो सिग्नल होता है ये हायर रखा हुआ रहता है सर कंपैरिजन टू मेन लाइन। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं सर कि आपको रूटिंग सिग्नल समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग शंट सिग्नल के बारे में जानेंगे। ठीक है, शंट सिग्नल क्या होता है? तो जब कभी आप देखते होंगे जो यार्ड होता है, यार्ड में आपका देखते होंगे कि बहुत सारा ट्रेन जो होता है खड़ी होती है। ठीक है, जैसे कि आपके प्लेटफॉर्म पे खाली जगह नहीं है आप कह सकते हैं, या प्लेटफॉर्म आपका खाली नहीं है, तो ट्रेन को रोकना है, रोक के रखना है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, आप कभी देखिएगा राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जब आप जाते होंगे तो राजेंद्र नगर से जब आप मूव करते होंगे या आगे बढ़ते होंगे हावड़ा के साइड में, तो आप राजेंद्र नगर में देखे होंगे कि बहुत सारा आपका ट्रेन लगी होती है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यार्ड बोल रहे हैं सर। जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन खड़ी होती है, या आप कह सकते हैं कि साफ़ सफाई के लिए ट्रेन को जहाँ पे खड़ी की जाती है ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि ट्रेन को शंट किया जाता है। मतलब एक जगह पे आपको जो उसका लोकेशन है उस लोकेशन पे उसको क्या किया जाता है? पहुँचाया जाता है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? एक सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। उस सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? शंट सिग्नल। या आप और कह सकते हैं कि जब कभी आप देखते होंगे कि मेन लाइन से जब ट्रेन आ रही होती है, जैसे कि पैसेंजर के साथ बहुत होता है ये, कि पैसेंजर ट्रेन जो होता है मेन लाइन पे आ रही है, और आपको क्या है कि आपका कोई एक एक्सप्रेस ट्रेन हो सकता है, राजधानी हो या शताब्दी हो या दुरंतो हो, कुछ इस तरह का ट्रेन हो जिसको कि आपको मेन लाइन से पास करवाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? शंटिंग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, और जो पैसेंजर ट्रेन होती है उस पैसेंजर ट्रेन को लूप लाइन पे लाकर खड़ी कर देते हैं, और जो आपका मेन जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन कह सकते हैं या शताब्दी कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? मेन लाइन से पास करवाते हैं। जब तक कि हमारा जो ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन पास नहीं कर जाती है, तब तक हमारा क्या होता है? पैसेंजर ट्रेन लूप लाइन पे खड़ी रहती है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि शंटिंग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। ये जनरली आप देखे होंगे कि ट्रेन को रोक दिया जाता है, काफ़ी घंटों तक रोक के रखा हुआ रहता है। कहते भी हैं लोग कि शंट कर दिया है ट्रेन को, कुछ अपने भाषा में इस तरह से बात भी करते हैं। तो जब ऐसा होता है कि ट्रेन को मेन लाइन से उतार कर आप कह सकते हैं, या मेन लाइन के अलावा आप जब लूप लाइन पे लेके चले जाते हैं और लूप लाइन पे खड़ी करके रखते हैं कोई दूसरा ट्रेन को पास करवाने के लिए, तो वहाँ पे भी आप शंटिंग सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं उस पैसेंजर ट्रेन के लिए जिसको कि लूप लाइन पे लाना है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि शंटिंग सिग्नल का कहाँ इस्तेमाल होता है। या यार्ड में आप कर सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि कभी आप किसी ट्रेन के कोच को कह सकते हैं ऐड अप करना हो या कहीं से लाना हो, तो वहाँ पे भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप रिपीटर सिग्नल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आपको इंजन को जोड़ना होगा कोच में, तो वहाँ पे भी आप रिपीटर सिग्नल का इस्तेमाल कॉलिंग ऑन सिग्नल, माफ़ कीजिएगा, रिपीटर नहीं, कॉलिंग ऑन सिग्नल का इस्तेमाल करके आप इंजन को कॉल कर सकते हैं और इंजन आएगा और कोच में उसको जोड़ा जा सकता है। क्लियर? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं शंट सिग्नल का, कॉलिंग ऑन सिग्नल पे नहीं जाते हम लोग। तो शंट सिग्नल का इस्तेमाल आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जनरली यार्ड में यूज करते हैं, या फिर आपको जब किसी ट्रेन को शंट करना होगा मेन लाइन के अलावा जब लूप लाइन पे लाना होगा, तब हम इस्तेमाल करते हैं शंट सिग्नल का। देखिए शंट सिग्नल में भी आपका दो टाइप से आप बना सकते हैं शंट सिग्नल। एक तो आपका रोटरी डिस्क टाइप भी होता है। क्लियर? रोटरी डिस्क टाइप का आपको यहाँ पे देखिए डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में क्या होता है कि एक डिस्क यूज किया जाता है, जो सर्कुलर डिस्क कह सकते हैं, सर्कुलर डिस्क यूज किया जाता है, और उसी सर्कुलर डिस्क पे हम लोग क्या करते हैं कि एक बैंड बना देते हैं सर, है ना, और वही बैंड आपका इंडिकेट करता है कि आपका जो सिग्नल है क्या ये ऑन पोजीशन में है या ऑफ पोजीशन में। हालांकि लेटेस्ट में हम लोग कलर का यूज़ करते हैं सर, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो हमारा क्या है कि सर्कुलर डिस्क है सर। अब ये सर्कुलर डिस्क जो है पूरा का पूरा जो बोर्ड होगा सर्कुलर डिस्क का, वो पूरा का पूरा वाइट होगा, लेकिन उस वाइट बैकग्राउंड कह सकते हैं, ये जो पोर्शन होगा ये सब वाइट होगा सर। उसी वाइट बैकग्राउंड पे हमारा एक बैंड बना होगा जो कि रेड बैंड होगा।
क्लियर। यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा। अब ध्यान दीजिए कि जब हम लोग डे रहेगा, जब आप कह सकते हैं जब दिन की बात करेंगे तो दिन में तो ये संभव होगा सर कि आप इस सिग्नल को देख के संट कर सकते हैं ट्रेन को। अगर मान लीजिए ये बैंड आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, जैसे कि इस पोजीशन में जो मैं बना के रखा हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि ये ऑन पोजीशन में है, मतलब ट्रेन आपका संट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस लाइन पे जा रहे हो उस लाइन पे आप कंटिन्यू जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका दिन की बात मैं कर रहा हूँ। अब सिमिलरली यही जो आपका बैंड है ये इंक्लाइंड हो गया, मतलब डिस्क हमारा क्या होगा, रोटेट किया होगा। ये पिवोटेड रहता है सर, ये डिस्क जब आपका रोटेट करेगा तो इसका मतलब ये जो बैंड है आपका इंक्लाइंड हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा इंक्लाइंड हो गया, क्लियर। जब हॉरिजॉन्टल लाइन से इंक्लाइंड होगा तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑफ पोजीशन। इसका मतलब होता है कि हमारा जो है संटिंग पर्पस के लिए ट्रैक को लॉक कर दिया गया है, और जो ट्रेन आपका जो ट्रेन भी आ रही है उस ट्रेन को आप संटिंग और जो लूप लाइन पे लाके आप संट कर दीजिए। इसका यही मतलब होता है। या आप यार्ड में लेके जाइए सर, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो ये आपका ये तो दिन डे पर्पस के लिए हुआ। लेकिन जब आपका नाइट होगा सर, जब रात हो जाती है तो रात में हमारा ये चीज़ विजिबल नहीं होगा सर, जो बैंड है आपका वो विजिबल नहीं होगा। तो उस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लैंप का इस्तेमाल करते हैं और ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। जब लैंप गलेगा तो लैंप जो होगा जब ग्लो करेगा तो यहाँ पे जो है डिफरेंट कलर ऑफ ग्लास कह सकते हैं, रेड और ग्रीन ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो रेड और ग्रीन ग्लास होगा तो लैंप के सहारे हम लोग नाइट में भी क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसका मतलब है कि ये ऑन पोजीशन में है, मतलब हमारा ट्रेन संट के लिए लॉक किया हुआ नहीं है, नॉर्मल ट्रैक है सर। तो हमारा यहाँ पे नाइट में भी क्या होगा, ये कुछ इस पोजीशन पे रहेगा, मतलब ये पोर्शन जो होगा हमारा क्या होगा, रेड होगा। तो जो लोको पायलट है वो इस चीज़ को देख के समझ जाएगा कि हमारा जो है ट्रेन को संट नहीं करना है, उसको मेन लाइन पर से लेके जाना है। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही ये इंक्लाइंड होगा, यहाँ पे जो होगा लैंप ग्लो कर रहा होगा और ये ग्लास जो होगा ग्रीन कलर का रहेगा, मतलब यहाँ पे आपको जो लोको पायलट होगा उसको ग्रीन विजिबल होगा और रेड हमारा नीचे रहता है, रेड विजिबल उस टाइम में नहीं रहेगा। उस टाइम में हमारा सिर्फ और सिर्फ विजिबल रहेगा क्या, ग्रीन। कब, जब हमारा बैंड इंक्लाइंड हो गया होगा, मतलब कि ये हमारा ऑफ पोजिशन में होगा। इसका मतलब कहने का ये है कि जो लोको पायलट है वो ये समझ जाएगा कि ट्रेन जो ट्रैक है हमारा वो संटिंग के लिए लॉक कर दिया गया है, मतलब आपको मेन लाइन से ट्रेन को लूप लाइन पे ले जाके संट कर देना है, क्लियर। तो समझ में आया होगा। ये रोटरी डिस्क टाइप है। इसी में एक कलर कह सकते हैं, कलर टाइप भी आता है, कलर टाइप भी आता है। बात करते हैं कलर टाइप के बारे में भी। इससे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। ध्यान से देखिए कि मैं इसी चीज़ को फिर से दोबारा मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जिसको कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, और आप भी क्या करिए, इसको नोट्स में कॉपी पे आप लिख लीजिए ताकि आपका भी एक नोट्स बनता जाए साथ साथ। तो ये क्या है कि दीज आर मिनिएचर सिग्नल्स एंड यूज फॉर रेगुलेटिंग दी संटिंग ऑफ व्हीकल्स इन अ स्टेशन यार्ड ETC। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मैंने क्या बताया कि इस सिग्नल का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, यार्ड में ट्रेन को संट करने के लिए करते हैं, या आपका जो मेन लाइन पर से लूप लाइन पे लाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। Unlike fixed signals, these are small in size and are placed on an independent post of a routing signal post। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, मतलब छोटा होगा, और इसके लिए हम लोग एक इंडिपेंडेंट पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट हमारा सिग्नल बना रहेगा। जैसे कि आप कोएक्टिंग सिग्नल की बात कर रहे होंगे या रिपीटिंग सिग्नल की बात कर रहे होंगे, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि एक ही सिग्नल पे हम दो सिग्नल बना दे रहे थे, क्लियर है। तो मतलब इंडिपेंडेंट पोस्ट का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट पोस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब हमारा अलग से ये सिग्नल क्या होगा, बनाया जाएगा। अब आगे देखते हैं सर कि इन सीमाफोर सिग्नलिंग एरियाज द संट सिग्नल आर ऑफ डिस्क टाइप। अब ये चीज़ जो होगा, जब हम सीमाफोर टाइप सिग्नल की बात कर रहे हैं, ये भी हमारा सीमाफोर टाइप कह सकते हैं आप इसको सर। तो जब हम मतलब मैनुअली जिसको ऑपरेट करना है, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं होगा सर, इसको क्या होगा कि मैनुअली ऑपरेट किया जाएगा। जैसे कलर स्पेक्ट लाइट को क्या होता है, ऑटोमेटिकली किया हुआ रहता है,
कि आपको बस जो स्टेशन के अंदर होता है, स्टेशन पे आपको बटन लगा हुआ होता है, मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप एक पैनल होता है, उस पैनल पे जैसे ही आप बटन होता है प्रेस करोगे तो हमारा वो सिग्नल ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा उसके हिसाब से। लेकिन इसके लिए हमें ऑपरेट करना पड़ता है जैसे कि आप सीमाफोर सिग्नल में ऑपरेट करते थे। तो ठीक है, सीमाफोर सिग्नल के टाइप से अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमारा क्या होता है, डिस्क होता है। द डिस्क टाइप ऑफ शंट सिग्नल कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क विथ ए रेड बैंड ऑन वाइट बैकग्राउंड। ये चीज़ मैंने क्या बताया, ये एक डिस्क रखता है सर, और इस डिस्क का बैकग्राउंड कैसा होगा सर, वाइट होगा। क्लियर, इस डिस्क का बैकग्राउंड कैसा होगा, वाइट होगा, और उसके ऊपर एक रेड बैंड होगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कि ये जो बोर्ड है उसका बैकग्राउंड कैसा है, वाइट है, और उस पर जो लिखा हुआ है वो कैसा है, वो ब्लैक है सर। तो वही चीज़ को यहाँ पे भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये जो डिस्क होगा उसका बैकग्राउंड क्या होगा, वाइट, और उसके ऊपर जो ये बैंड होगा वो किस तरह से होगा, रेड। बैकग्राउंड का मतलब ये मत समझिएगा सर कि ये सिग्नल के पीछे की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे जो होगा आपका सामने का जो होगा, जैसे ये बोर्ड है, आपको मैं एग्जांपल बताया, ये बोर्ड का बैकग्राउंड वाइट है, लेकिन इसके ऊपर हम लिख रहे हैं किस कलर से, ब्लैक कलर से। तो यहाँ पे भी इसका बैकग्राउंड क्या होगा, वाइट होगा, और यहाँ पे जो एक बैंड बना होगा वह बैंड किस कलर का होगा, रेड बैंड का होगा। आगे देखिए, द डिस्क क्या करता है, द डिस्क रिवॉल्व्स अराउंड ए पिवोट। ये जो रहता है आपका पिवोटेड रहता है लाइन, ये आपका क्या रहेगा, पिवोटेड रहे, ये हमारा रोटेट करेगा सर। क्लियर, तो द डिस्क रिवॉल्व्स अराउंड ए पिवोट एंड इज प्रोवाइडेड विथ 2 holes, one for red lamp and other for green lamp for the purpose of night indication। अभी मैंने क्या बोला सर कि जब डे की बात करेंगे तो हमारा ये जो बैंड है और ये डिस्क है इनफ है सिग्नल को प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन जैसे ही आप नाइट की बात करते हैं तो रात में हमारा क्या होगा, ये सिर्फ डिस्क टाइप सिग्नल जो होगा वो विजिबल नहीं होगा। तो लोको पायलट जो होगा उसको सिग्नल विजिबल नहीं होगा, तो ट्रेन को क्या करना है, आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, चलाना है नहीं चलाना है, ये डिसाइड नहीं कर पाता है सर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका बैंड बना हुआ कह सकते हैं, इसी बैंड में हम लोग एक होल बना के रखते हैं। क्लियर, जिसमें कि आप ग्लास लगा के रखिएगा, चाहे रेड या ग्रीन, जो कि मैंने आपको बताया है। अब ये जो होल बना हुआ रहता है वो किस पर्पस के लिए रहता है, जब नाइट होगा तो वहाँ पे जब नाइट में या तो हमें रेड लाइट को शो करना होगा या ग्रीन लाइट को शो करना होगा सिग्नलिंग पर्पस के लिए। तो इसी पर्पस में जब आपका रेड होगा तो इसका मतलब उसको समझ में आ जाएगा, जो हमारा लोको पायलट होगा उसको समझ में आ जाएगा कि हमारा नॉर्मल ट्रैक है और हम आगे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रीन होगा मतलब क्या होगा कि हमें समझ जाना है कि जो ट्रैक होगा वो संटिंग के लिए लॉक कर दिया गया है और ट्रेन को क्या करना है, संट करना है। क्लियर, तो ये देखिए मैंने क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा, ये वाइट बैकग्राउंड लिख लीजिएगा इसको सर, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, जब नाइट की बात करेंगे, एट नाइट द ऑन पोजीशन ऑफ द सिग्नल इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल रेड बैंड एंड द रेड लाइट इंडिकेटिंग डेंजर। जब आपका नाइट की बात करेंगे तो ऑन पोजीशन ये है, ठीक है, ऑन पोजीशन ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेन को रुकना है। क्लियर, नहीं सॉरी, ट्रेन को आगे की ओर चले जाना है, मतलब संट नहीं करना है, इसका मतलब ये हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया, द एट नाइट ऑन पोजीशन द ऑफ द सिग्नल इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल रेड बैंड एंड द रेड लाइट इंडिकेटिंग डेंजर। अब नाइट में जब होगा, दिन में तो आपका ये हॉरिजॉन्टल रहेगा तो आपको विजिबल होगा, लेकिन जब नाइट की बात करेंगे तो ये आपका लाइट जो होगा, जो सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है कि हाँ ठीक है आप आगे जा सकते, लाइन आपका क्लियर है। नेक्स्ट कहते हैं कि ड्यूरिंग द डे द रेड बैंड इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे कि ये देखिए, ये जो रेड बैंड होगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये आप कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपका क्या है, ये इंक्लाइंड हो रखा है,
inclined plane and during the night the green light indicates that signal is off। जब नाइट की बात करेंगे तो ये इंक्लाइंड तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ यहाँ पे लाइट भी हमारा कैसा ग्लो करेगा, ग्रीन ग्लो करेगा। इसका मतलब क्या हो गया सर कि हमारा जो लोको पायलट होगा वो ट्रेन को संट करने के लिए रेडी होगा। मतलब उसको ये समझ जाना होगा कि हमारा ट्रेन जो है, जो ट्रैक है वो संटिंग के लिए लॉक कर दिया गया है और ट्रेन को मेन लाइन से हमें लूप लाइन पे लेकर आना है। अब इसी में देखिए सर कि ये तो आपका हो गया डिस्क टाइप। इसी में आता है कि सिर्फ कलर का इस्तेमाल किया जाता है संटिंग पर्पस के लिए, जो कि लेटेस्ट अभी प्रेजेंट टाइम में उसी का इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करते हैं सर। संट सिग्नल में ही हम लोग जो है कलर लाइट के बारे में बात करते हैं कि कलर जो जिसमें रहता है उसमें संट सिग्नल कैसे ऑपरेट होता है। देखिए एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है, हालांकि जो सिग्नल होगा वो रेक्टेंगुलर नहीं रहता है। ये हमारा जो पूरा बोर्ड होगा वो ब्लैक कलर का बोर्ड होगा और उस पर हमारा ये जो 3 प्रकार का एलईडी होता है वो ग्लो करता है सर, ठीक है। तो ये हमारा तीनों क्या है, एलईडी है। तब इस चीज़ को समझिएगा कि जब हमारा नॉर्मल ट्रैक है जहाँ पे कि हमारा संटिंग नहीं करना होता है तो हमारा ये दोनों नीचे का जो हॉरिजॉन्टल लाइट होगा या एलईडी होगा ये दोनों ग्लो करेगा। इससे जो लोको पायलट है उसको ये समझ में आ जाता है कि हमारा ट्रेन संटिंग पर्पज़ के लिए लॉक नहीं है, तो ट्रेन को हमें क्या करना है, एज अपने स्पीड पे या जो अपना रूट है उस रूट पे ही आपको लेकर चलना है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि ये दोनों आपका जब इंक्लाइंड पोजीशन वाला एलईडी ग्लो करता है, जैसे कि ये दोनों ग्लो करता है, तो लोको पायलट समझ जाता है कि ये ट्रेन हमारा संटिंग पर्पज़ के लिए क्या है, लॉक किया गया है और ट्रेन को हमें क्या करना है, संट करना है। मतलब कि मेन लाइन से, ठीक है, मेन लाइन से हमें लूप लाइन पे ले जाकर ट्रेन को खड़ी करनी है, ठीक। तो अब इसको इस चीज़ को देखते हैं क्या है। सो इन कलर लाइट सिग्नलिंग एरियाज द संट सिग्नल ऑन एन इंडिपेंडेंट पोस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वाइट लाइट्स फॉर्मिंग ए लाइन पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है। सो इसमें क्या कह दिया कि कलर लाइट सिग्नलिंग एरिया में संट सिग्नल जो होता है इंडिपेंडेंट पोस्ट पे होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया है भी है, जब आप पढ़ रहे थे रोटरी टाइप में तो उसमें भी मैंने आपको बोला था कि हमारा क्या होता है कि जो संट सिग्नल होता है वो इंडिपेंडेंट पोस्ट पे ही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सिग्नल पे ही हम लोग इसको भी लगा देते हैं। इसके लिए एक अलग से एक पोस्ट बनाया जाता है, एक पोल बनाया जाता है और उस पर ही हम लोग क्या करते हैं, ये संट सिग्नल को लगाते हैं। और इसको ये क्या रखता है कि ये जो होता है डिफरेंट एलईडीज कर सकते हैं, जैसे कि कंसिस्ट ऑफ 2 वाइट लाइट्स फॉर्मिंग ए लाइन पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये मतलब एलईडी रखता है जिसका मतलब ग्लो करके इंडिकेट करेगा। कहने का ये मतलब है कि अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये एलईडी ग्लो कर रहा होगा तो दिस इंडिकेट्स दैट द सिग्नल इज ऑन और दैट देयर इज डेंजर अहेड। क्लियर है यहाँ तक। मतलब ये है कि ये 3 एलईडी ग्लो रहेगा सर। इस 3 में अगर ये हॉरिजॉन्टल का जो एलईडी होगा वो अगर ग्लो कर रहा होता है तो इसका ये मतलब होता है कि सिग्नल जो है हमारा क्या है, ऑन पोजीशन में है और दैट देयर इज अ डेंजर अहेड वेयर एज 2 वाइट लाइट्स forming a line inclined to the horizontal plane indicates off or that the train can proceed। संटिंग लाइन पे कह रहा है बात, समझिएगा इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि आप संट कब कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए बात कर रहा है कि जो हमारा मेन लाइन है उस मेन लाइन से आप जो है संट करने के लिए या लूप लाइन पे ट्रेन को लाना है, उसकी बात कर रहे हैं। तब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आप डेंजर का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा कि डेंजर है सर इसका मतलब हम ट्रेन को आगे कैसे ले जाते हैं। नहीं, आप मेन लाइन पे, जिस लाइन पे आपका ट्रेन आप आगे ले जा सकते हो, लेकिन संट जो जिस ट्रैक पे आपको संट करना है उस ट्रैक के लिए बता रहा है कि हाँ डेंजर है उस पर। मतलब जिस पे जो लूप लाइन होगा जहाँ पे कि आपको ट्रेन को संट करना है वहाँ पे नहीं ले जाना है सर। क्लियर है, वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि वो डेंजर है। क्लियर। संट तभी हम करेंगे जब हमारा ये दोनों एलईडी ग्लो कर रहा होगा। मतलब
इंक्लाइंड पोजीशन वाला एलईडी जब ग्लो करेगा तब हम लोग क्या करेंगे, संट करेंगे, ट्रेन को क्या करेंगे, संट करेंगे। तो वही कहने का ये मतलब हुआ कि जब दो लाइट्स फॉर्मिंग ए लाइन इंक्लाइंड टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन इंडिकेट्स ऑफ और दैट द ट्रेन कैन प्रोसीड। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये दोनों लाइन इंक्लाइंड होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो ट्रेन हमारा क्या हो सकता है, प्रोसीड कर सकता है। मतलब ये जो सिग्नल होगा ये ऑफ पोजीशन पे है। तो ये है कि मेन लाइन को छोड़कर किसी अदर ट्रैक पे या किसी अदर लाइन पे आपको क्या करना है, ट्रेन को संट कर देना है। कहने का ये मतलब हुआ सर, ठीक है। और जब यहाँ पे हमारा दोनों हॉरिजॉन्टल ग्लो कर रहा होगा तो इसका ये मतलब है कि ये ऑन पोजीशन में है, आगे अगर आप बढ़ेंगे तो डेंजर है। मतलब जब आप संट के लिए अगर आगे बढ़ते हैं, संट सिग्नल में 3 पॉइंट होते हैं,